So good afternoon students. Today we will discuss about the topic accountancy, that is classification of accounts. In this we will discuss about the types of the accounts plus the rules of accountancy which we have to follow while preparing our journal entries. So we have, first of all, you must know in accountancy we follow double entry system, that is double entry system. It means कि हमारे जो अकाउंट्स में क्या होता है कि हमें दो तरीके से फॉलो करना चाहिए. जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसके हमेशा टू फोल्ड एस्पेक्ट्स होंगे. मीन्स वन ट्रांजेक्शन डेबिट होगी, अनदर वन आपकी क्रेडिट होगी. ठीक है, कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट होगी, ऑल डिपेंड्स ऑन द रूल्स ऑफ अकाउंट्स. So we will discuss in this lecture about the rules of accounts plus the types of accountancy. First is, we have two types of accounts. First is personal account. Second one is impersonal account. Again, impersonal account has two bifurcations. One is real account and second one is nominal account. Now, what is personal, what is impersonal, real and nominal? We will discuss one by one. First is personal account. Personal account means, the name itself say personal, means it is related to any person, human being. Person plus इसमें आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं हमारे. आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जितनी भी हमारी फर्म्स होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे, आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, ऑल कम अंडर दिस. ठीक है, तो ये क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, ये हमारा टाइप भी है. मैं इसी के साथ आपको रूल भी डिस्कस करेंगे कि पर्सनल अकाउंट में क्या रूल फॉलो होता है. जब भी आप लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, वो आपका रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है. अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू नो कि कैसे हमें कौन सी एंट्री डेबिट करनी है, कौन सी क्रेडिट करनी है. पर्सनल अकाउंट में कभी भी अगर आपका अकाउंट किसी भी पर्सन के नेम से आ जाए, लाइक मोहन अकाउंट, राम अकाउंट, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन आ जाए, लाइक DCM लिमिटेड कंपनी आ गई कोई, ठीक है जी, ये जब भी आ जाए आपको यहाँ से पता चल जाएगा आपकी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से. अगर वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो आपको क्या रूल फॉलो करना है? रूल सेज rule of personal account. This is a rule of personal account. It says debit the receiver and credit the giver. Means हम वो ट्रांजेक्शन को डेबिट करेंगे जो पर्सन, इट इज रिलेटेड टू पर्सन. पर्सन तो रिसीव ही करेगा ना, या वो देगा या वो लेगा. अगर वो रिसीव कर रहा है कोई चीज़ इन टर्म ऑफ कैश, एनी फर्नीचर, एनी मशीनरी, तो आप उसको डेबिट करेंगे. अगर वो अपनी तरफ से कोई चीज़ दे रहा है, लाइक पेमेंट कर रहा है, सेल्स कर रहा है, या फिर कैश पे आउट हो रहा है, कैश आपकी तरफ से जा रहा है, तो आप उसको क्रेडिट करोगे, गिवर. ठीक है, लेट डिस्कस विद एन एग्जाम्पल. आई विल से पेड to Hari rupees 10,000. Now अगर आपका जब जर्नल आएगी, आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, you have to make a journal. How you will make a journal? You have to identify this is a personal account, real account or a nominal account. सी इसमें नाम आ रहा है हरि का.
हरि एक पर्सन है, ठीक है जी। हरि अगर पर्सन है, पर्सन कौन है? पर्सनल अकाउंट है। तो आपको यहाँ से देख लेना है, अगर वो पर्सन है तो आपका रूल ये फॉलो होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पे टू हरि, अगर हम हरि को दे रहे हैं, हरि क्या रिसीव कर रहा है? हरि कैश रिसीव कर रहा है, तो डेबिट क्या होगी? जो चीज रिसीव कर रहा है, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। डेबिट को आप DR लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म। क्रेडिट को आप CR लिखते हैं, ठीक है। आपको फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन से राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिट, इट इज रिलेटेड टू पर्सन। पर्सन क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव क्या हो रहा है? कैश। हरि को पेमेंट कर रहे हैं, हरि कैश रिसीव कर रहा है, उसका अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट इज 10,000। क्रेडिट क्या होगा? हरि टू हरि अकाउंट, क्योंकि हरि क्या है? पर्सनल अकाउंट। ये आ गया आपका पे टू हरि, ठीक है। ये बीच में रुक सकती है। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट पे टू हरि ₹10,000। हरि क्या है आपका? पर्सन। पर्सन इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। हरि को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो हरि क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। रिसीव करेगा तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हरि अकाउंट डेबिट, क्योंकि हरि क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो हरि अकाउंट डेबिट ₹10,000। क्रेडिट क्या हो गया? क्या गया? क्या जा रही है हमारी तरफ से? कैश। कैश आउट हो गई टू कैश अकाउंट, ये हो गई हमारी क्रेडिट। क्लियर? नाउ अगेन वी विल आइडेंटिफाई आर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के आगे भी बाइफिकेशन है। पहला बोलता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड है आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये सिर्फ बाइफिकेशन है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नेचुरल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है। देखो रूल तो तीनों के सेम ही हैं, बिकॉज ये किसके अंडर आते हैं? पर्सनल अकाउंट के। रूल तीनों में सेम चलेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन आपको पता होना चाहिए नेचुरल पर्सन के अंदर क्या आता है। नेचुरल पर्सन में मतलब ह्यूमन बींग्स। जितने भी अकाउंट आपके ह्यूमन बींग से रिलेटेड होंगे वो होंगे नेचुरल पर्सनल। आर्टिफिशियल मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वो एक्ट एज अ पर्सन करते हैं, जैसे कि कंपनीज, फर्म के अकाउंट, इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब है रिप्रेजेंट करना, मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि आपकी 12 मंथ की सैलरी होती है, हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं, लेकिन हमने उनको 11 मंथ की सैलरी पे कर दी, 1 मंथ की ड्यू है, क्या वो आप पेमेंट नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स आपको वो देनी पड़ेगी ऐड ऑन करके नेक्स्ट सैलरी में। तो जब उसको ऐड ऑन कर देते हो तो वो आपका क्या हो जाता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो ड्यू हो गई है लेकिन अभी आपने पे नहीं की है, लेकिन आपको पे करनी पड़ेगी। अब नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ के साथ ऐड करके देनी पड़ेगी। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप को बता रहा है जो जिन एम्प्लॉयज़ को नहीं मिली है सैलरी, उनकी अमाउंट क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग। तो ये आपका आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी के अंडर हमारे आते हैं लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस एटसेट्रा।
Right? Are you clear with this? Now we will discuss about the real account and the nominal account.